ये सीधी तस्वीरें इस वक्त आप तमिलनाडु से देख रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु अब से कुछ देर पहुँचे हैं कुछ देर पहले, और उन्होंने वहाँ मंदिर में दर्शन किए हैं। और इस वक्त ये सीधी तस्वीरें तमिलनाडु से मैं आपको दिखा रहा हूँ। आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब ध्यान लगाएंगे। वो विवेकानंद शिला जाएंगे और विवेकानंद शिला में प्रधानमंत्री मोदी ध्यान लगाएंगे। आपको याद होगा कि 2019 में जब लोकसभा चुनाव का आखिरी चरण था, उससे पहले भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी केदारनाथ गए थे और वहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था। और इस वक्त आप ये तस्वीर देख रहे हैं, ये कन्याकुमारी की तस्वीर है और ये उसी शिला की तस्वीर है, जैसा कि लग रहा है इन तस्वीरों में देखकर, जहां पर प्रधानमंत्री ध्यान मग्न होंगे। 24 घंटे तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान लगाएंगे। केदारनाथ मंदिर में भी ऐसा ही रुद्र गुफा में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न हुए थे 2019 में आखिरी चरण से पहले। और अब 1 जून को आखिरी चरण का चुनाव होना है, उसके लिए वोट डाला जाना है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी काशी से सांसद हैं, काशी में भी 1 जून को ही वोटिंग होनी है। उससे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तमिलनाडु पहुंचे हैं और कन्याकुमारी में वो ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ये सीधी तस्वीरें इस वक्त मैं आपको दिखा रहा हूँ। जैसे ही तमिलनाडु पहुंचे थे प्रधानमंत्री मोदी, सबसे पहले तमिलनाडु में उतरकर उन्होंने मंदिरों में दर्शन किए, वहाँ आशीर्वाद लिया। और इस वक्त आप ये सीधी तस्वीरें मैं आपको कन्याकुमारी से दिखा रहा हूँ। खास बात यह है इस जगह के बारे में जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ध्यान मग्न होने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद ने भी जब धर्म सभा हुई थी 1893 में, धर्म सभा में हिस्सा लेने के बाद स्वामी विवेकानंद भी इसी जगह पर आए थे और यहाँ पर उन्होंने ध्यान लगाया था। अब ठीक उसी जगह, इसको विवेकानंद रॉक के नाम से भी इस जगह को जाना जाता है। और इस जगह की अगर डेमोग्राफी की मैं बात करूँ तो ये आप ये समझ लीजिए कि समंदर में करीब आधा किलोमीटर का सफ़र तय करने के बाद एक टापू सा है, एक शिला है। इस शिला पर बैठकर ही ध्यान मग्न हुए थे, ध्यान में लीन हुए थे स्वामी विवेकानंद। और यहीं पर प्रधानमंत्री मोदी भी ध्यान लगाएंगे, साधना करेंगे। उनकी 24 घंटे की ये साधना होगी, जो संभवतः ये जो जानकारी मिल रही है आज शुरू होकर परसों दोपहर 1 जून तक वो विवेकानंद रॉक पर, विवेकानंद रॉक के नाम से ही इस जगह को जाना जाता है, वहाँ पर प्रधानमंत्री मोदी साधना में लीन होंगे, ध्यान मग्न होंगे। हालांकि इसको लेकर अब सियासत भी चल रही है, बहुत सारे स्टेटमेंट, सियासी बयानबाजियाँ भी बहुत कुछ देखने को मिल रही हैं। चाहे वो ममता बनर्जी हों या विपक्ष के बाकी नेता हों, वो लगातार मोदी के इस ध्यान पर, मोदी के इस कर्मयोग पर सियासत कर रहे हैं। ख़ास बात यह है कि इस दौरान पूरी तरीके से मौन रहेंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, चुप रहेंगे। 24 घंटे तक कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल में ध्यान लगाएंगे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। जानकारी ये भी है कि शनिवार दोपहर 1 जून को 3 बजे के आसपास प्रधानमंत्री इस विवेकानंद रॉक मेमोरियल के पास में ही एक शिला पर बनी महान कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा के दर्शन करेंगे और फिर कवि तिरुवल्लुवर की प्रतिमा पर माल्यार्पण भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी करेंगे। तो विवेकानंद रॉक मेमोरियल में 1 जून तक मेडिटेशन करेंगे, ध्यानमग्न होंगे प्रधानमंत्री मोदी। ये 5 तस्वीरें प्रधानमंत्री के कन्याकुमारी दौरे से जुड़ी मैं आपको दिखा रहा हूँ। कन्याकुमारी पहुँचे थे पीएम मोदी, उनका हेलीकॉप्टर जब लैंड हुआ था, ये पहली तस्वीर उस वक्त की है। फिर उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी मंदिर में गए, मंदिर में उन्होंने पूजा की, उसकी तस्वीरें, अलग अलग तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। अम्मान मंदिर में पूजा अर्चना की, फिर मंदिर की परिक्रमा की और उसके बाद जैसा कि होता है मंदिरों में जब आप जाते हैं पूजा करने के बाद तो आरती लेते हैं। फिर आरती प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ली और फिर उसके बाद मंदिर के जो पुजारी हैं उन्होंने भगवती अम्मान, जिस मंदिर में प्रधानमंत्री मोदी गए थे दर्शन करने, भगवती अम्मान की एक तस्वीर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तोहफे में भेंट की है।
तो प्रधानमंत्री मोदी कन्याकुमारी में विवेकानंद रॉक मेमोरियल पर ध्यान में लीन होंगे। स्वामी विवेकानंद भारत के युवाओं के लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। रामकृष्ण मिशन को सोशल रिफॉर्म के लिए भी जाना जाता है। बंगाल में स्वामी विवेकानंद और रामकृष्ण मिशन का खासा प्रभाव है। कोलकाता में रामकृष्ण मिशन के अंबिकानंद महाराज से इंडिया न्यूज संवाददाता रैनिक दत्ता ने बात की है। में ही बात करेंगे आज वंगीय हिंदू सेना का अध्यक्ष अंबिकानंद महाराज जी हम लोगों के साथ है। महाराज जी, पहले तो नमस्कार, इंडिया न्यूज़ में आपका स्वागत है। स्वामी विवेकानंद, जिसको लेकर पूरा यूथ जनरेशन इंस्पायर्ड होते हैं, आपको क्या लगता है स्वामी जी के बारे में? आपका क्या मार्गदर्शन है? स्वामी विवेकानंद के विषय में गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर का एक बहुल प्रचलित उक्ति, मतलब कि कोटेशन जो है, कि गुरुदेव लिख रहे हैं अपने किताब में, अपने आत्मा चिंतन में, अगर भारतवर्ष को जानना है तो स्वामी विवेकानंद को पढ़ो। कौन लिख रहे हैं? गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर। किनके विषय में लिख रहे हैं? स्वामी विवेकानंद। जो लिख रहे हैं और जिनके विषय में लिख रहे हैं, इन्हीं से पता चल रहा है कि स्वामी विवेकानंद क्या थे और वो क्या सोचते थे। सिर्फ और सिर्फ वो बंगाल के ही नहीं, भारतवर्ष के ही नहीं, पूरे विश्व के, विश्व मानव है। और आज सनातन हिंदू धर्म को पूरे विश्व में जो पूजा जाता है, जो माना जाता है, इसके पीछे जितने भी सारे संतों का, महात्माओं का, जितने भी सारे मनीषियों का प्रयास है, उनमें से सबसे ज्यादा और सबसे पहला प्रयास स्वामी विवेकानंद का था। यूथ जनरेशन का इंस्पिरेशन बोला जाता है, तो स्वामी विवेकानंद का यूथ टाइम कैसा स्वामी था? जी का अगर पूरा आप जिंदगी देखेंगे, उनका जन्म से लेकर उनका अंतिम समय तक, उनका देहांत तक, उनका देहांत हुआ वन एंड ओनली 39 ईयर्स ओल्ड में। 39 साल उम्र में उनका देहांत हुआ। स्वामी जी बोलते थे कि मेरा जो शरीर है, ये पार्थिव शरीर है, ये 40 क्रॉस नहीं करेगा। बहुत बार बोले हैं। उनके सबसे करीबी जो शिष्या लोग थे, भगिनी निवेदिता के बारे में आप लोगों को पता है, सिस्टर निवेदिता के नाम से जिनको जाना जाता है, उनके शिष्य थे। रामकृष्ण मठ मिशन के पहला अध्यक्ष स्वामी ब्रह्मानंद जी, जिनको राखाल महाराज, राजा महाराज के नाम से जाना जाता है, उनके गुरु भाई शशि महाराज, जितने भी सारे श्री रामकृष्ण परमहंस देव का शिष्य भक्त है, उनमें से सर्वाधिक जिन लोग स्वामी विवेकानंद के संपर्क में थे, उन लोगों को उनका आखिरी बात था कि मेरा ये शरीर 40 क्रॉस नहीं करेगा। उनका जीवन का आप अगर उद्देश्य देखें, मूल उद्देश्य, तो क्या है? उनका पूरा जीवन जो था, उनके गुरुदेव श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जो सपना था, जिनको स्वामी विवेकानंद का साकार करने का जो प्रयास, और जिस प्रयास को लेके वो ये कोलकाता शहर के एक छोटा सा गलियारे को छोड़ के पूरा भारत भ्रमण करके वो शिकागो धर्म महासम्मेलन में जाके उनका जो सनातन हिंदू धर्म के ऊपर में उनका जो स्पीच था, ये जो पूरा रिप्रेजेंट उनका, ये सब कुछ युवा के लिए, युवा पीढ़ी के लिए, भारतवर्ष का आगे का जो जनरेशन है, यूथ जनरेशन है, इन लोगों के लिए उनका पूरा जिंदगी क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, युवाओं को कैसे बनना है, कैसे अपना चरित्र को बलिष्ठ बनाना है, कैसे अपने चरित्र के भाव से पूरा विश्व को अपने कदमों तले रखा जा सकता है। आपको मालूम होगा शायद कि श्री स्वामी विवेकानंद जी के सबसे बड़े जो भक्त में से जिन लोग थे, उनमें से काफ़ी सारे फ्रीडम फाइटर थे। स्वामी जी का जो लेख था, उनका लेख पढ़ के फ्रीडम फाइटर लोग
भारत माँ को भारत माता का जो श्रृंखला मोचन के लिए जो स्वाधीनता का पराधीनता का जो संग्राम किए ब्रिटिश राज शक्ति के खिलाफ में, तो ये स्वामी विवेकानंद का इनमें एक बड़ा योगदान था। और स्वामी जी के सबसे बड़े जो स्वामी जी से इंस्पायर्ड थे वो थे नेताजी सुभाष चंद्र बोस। सुभाष चंद्र बोस अपने जीवन में छोटे उम्र से रामकृष्ण मिशन, ठाकुर श्री रामकृष्ण एंड स्वामी विवेकानंद का जो मनन है, जो चिंतन है, उनका जो वाणी है, वो सब कुछ को अपना जिंदगी का मूल वस्तु मान के आप उनका चलने का जो रास्ता है वो रास्ता मान के वो पूरा जिंदगी बिता दिए। स्वामी जी का सोशल रिफॉर्म का जो प्रक्रिया था उसको लेकर क्या बोलेंगे? ठाकुर श्री रामकृष्ण परमहंस देव का जो वाणी था बंगाल में, शिवोज्ञाने जीव सेवा, मतलब कि इस दुनिया में जहाँ जहाँ भी दरिद्र लोग, जो लोग इकोनॉमिकली पीछे हैं, जिन लोगों के पास सहायता नहीं है, एडुकेशनल जो रिफॉर्म, ये सब कुछ ये शिवोज्ञान में जीव सेवा के आदर्श में आता है। शिवोज्ञान में जीव सेवा का जो आदर्श है, ये आदर्श क्या है कि हमारे अंदर जो आत्मा चैतन्य है, जिनको हम लोग शिव के रूप से पूछते हैं, आपके अंदर में भी वही शिव है, सभी के अंदर में वही शिव है। एक कुत्ते के अंदर भी जो शिव है, एक बिल्ली के अंदर में भी जो शिव है, हर प्राणियों में, हर मनुष्य में, ये पूरा धरती में सभी जगह पे शिव ही शिव है। तो शिव को मान के सभी को सेवा करो। ये सेवा ही तुमको आत्मानो मोक्षार्थम जगद्धीताय च, मतलब अपने आप का मोक्ष तभी मिल सकता है जब आप पूरा विश्व का सेवा कर सकते हैं। यही जो वाणी है, यही वाणी को अपना सब कुछ मान के स्वामी जी भी अपने जिंदगी में चले अपने अंतिम चरण तक, और उन्हीं के रास्ते में रामकृष्ण मठ मिशन, रामकृष्ण परमहंस देव का जितने भी सारे भक्त हैं, हम लोग जो स्वामी जी को अपना आइकॉन मानते हैं, स्वामी विवेकानंद जी को, हम लोग भी उसी उनका वही दिशा में हम लोग चल रहे हैं। स्वामी जी का जो टेक्निक्स, वो टेक्निक्स किस तरीके से चलता था और टेक्निक्स किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता था? देखिए, स्वामी विवेकानंद जी बहुत प्रैक्टिकल थे। स्वामी विवेकानंद जी, हम लोगों के पास में क्या है, हम लोग क्या सोचते हैं कि एक संत जो है वो ऐसा होगा, ऐसा उनका होना चाहिए, ऐसा उनका विचारधारा होना चाहिए, ऐसे उनका मनन होना चाहिए। हम एक तरीके से सोचते हैं। स्वामी जी ये सब कुछ से, सभी लिमिटेशन से परे थे, सभी लिमिटेशन से बाहर थे। स्वामी जी का जो चिंतन था, जो अद्वैत वेदांत के बारे में भगवान आदि शंकराचार्य जी ने कहा था, सही कई सौ साल पहले, उन्हीं को, जंगल का वेदांत को वो घर के अंदर में घर का वेदांत बनाना चाहते थे। इसी जो दिशा में प्रैक्टिकल थे बहुत। कहीं पे भी दुर्भिक्ष हुआ, कोलकाता में प्लेग उस समय बहुत खतरनाक एक बीमारी था, महामारी था, जैसे कोरोना था कुछ ही साल पहले। ये प्लेग में ऐसा सिचुएशन हुआ, कलकत्ता में हर गली में, हर रास्ते में, जगह जगह में सब मर रहे थे। पशुएं मर रही थी, इंसान मर रहे थे, गांव गांव उजाड़ हो जा रहा था ये महामारी के कारण से। तब स्वामी जी उस समय थे, वो क्या बोल रहे थे, क्या काम है इस मठ से, जो मठ, जो संत इतना सारे महामारी में इतना लोग मर रहे हैं, गांव के गांव उजाड़ हो रहा है, इन सभी में कोई योगदान ना कर सके। इस मठ को बेच देना चाहिए। बेच के जो अर्थ उठेगा, वो अर्थ को आर्त पीड़ित, दुर्भिक्ष पीड़ित जो इंसान है, उनका सेवा में हम देना चाहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिकल उनका चिंतन था, सिर्फ और सिर्फ घंटा बजाने का या पूजा पाठ करने का सोच उनका नहीं था। उनका सोच था एक आदर्श, एक आइडियोलॉजी, जो आइडियोलॉजी आज स्वामी जी के नाम से पूरा विश्व को पता है। स्वामी विवेकानंद जी के बारे में हम लोग बात कर रहे थे अम्बिकानंद महाराज जी से, और स्वामी जी के बारे में आपका जो मार्गदर्शन, उनके बारे में जो बताया, उसके लिए धन्यवाद।
कैमरा पर्सन अमित धनुक के साथ